आप लोगों का क्लास 7:30 PM रखा गया है शाम में लाइव क्लास, लेकिन लाइव क्लास अभी नहीं ले पा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए मैं रिकॉर्डेड ही अपलोड करूँगा और रिकॉर्डेड के बाद से ये आपको रिकॉर्ड करके आपको ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी देखने के लिए डेली, है ना। 3 क्लासेस चलेंगी यहाँ पे। एक आपका चलेगा मैथमेटिक्स के लिए, जो आपको मैथमेटिक्स SSC GD बिहार वगैरह यूपी कांस्टेबल वगैरह जितने सारे जहाँ पे मैथ पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल पे, उस मैथ की प्रिपरेशन कराई जाएगी। दूसरा आपके यहाँ पे 11th और 12th की भी केमिस्ट्री और इंग्लिश की क्लासेस, इंग्लिश में आपके स्पोकन क्लासेस यानी ग्रामर वगैरह चलेंगे। और एक लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मेरे पास हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं जीके और जीएस के लिए, है ना। ये दिन में करीब 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड होंगी आपके, और तीनों 4 क्लासेस मैं डेली 40 से 45 मिनट का या मैक्सिमम 1 घंटे का लूँगा ही लूँगा, है ना जी। जब फ्री होऊंगा तो बिल्कुल चारों आपके पास क्लासेस चलेंगी, है ना। चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे नंबर सिस्टम। क्या देखेंगे? नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति भी कहते हैं। इसमें देखिए ये जो नंबर सिस्टम है, हर एग्जाम में नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नंबर सिस्टम में करीब 6 से 7 से 8 टाइप देखने को मिलते हैं। पहला आपका क्लैसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, इसमें यूनिट डिजिट देखने को मिल जाता है, फैक्टर देखने को मिल जाता है। ऐसे हमारे पास 6 से 7 टाइप्स हैं, है ना। इन टाइप्सों में से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आ ही जाते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में। किसी किसी एग्जाम में नहीं भी आ पाते हैं, है ना। तो इनमें से जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो बनता है नंबर यूनिट डिजिट से। ये नंबर क्वेश्चन जो बनता है नंबर सिस्टम का पहला टाइप बनता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं? इकाई अंक। ये जो इकाई अंक है ना, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि जब भी आप बचपन में या छोटे में या 5 क्लास या 3 क्लास में पढ़े होंगे, जब भी पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार वगैरह की चर्चा की गई होगी अगर आप हिंदी मीडियम के होंगे तो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के होंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000 की बात की गई होगी, है ना। उसी में से जो वंस की बात है, जो इकाई अंक की बात है, वो इसी इकाई अंक की बात कर रहे हैं और उसी को कहते हैं यूनिट डिजिट, है ना। इकाई अंक होता क्या है? जैसे मैंने लिखा कि बाबू, मैंने लिखा कि 6, 5, 4, 3, 2। मैंने बोला कि इसमें बताइए इकाई अंक क्या है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा सर इसका इकाई अंक 2 है। इसका इकाई अंक क्या है? 2। मैं बोलूं कि बाबू बताइए 2, 3, 4, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1। इसका इकाई अंक निकालिए। इसका क्या निकालिए? इकाई अंक। तो जब भी हम इसका इकाई अंक निकालेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए बाबू 9, 6, 7, 4, 3, 2 माइनस आप ले लो 4, 3, 2, 6, 4, 1। पहला ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 1, 4। एक क्वेश्चन ये हो गए। आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन है। एक में आपका एडिशन यानी जोड़ की बात की गई है, एक आपका सब्ट्रैक्शन यानी माइनस की बात की गई है, एक आपका मल्टीप्लाई या गुना की बात की गई है ना। अगर मैं इन तीनों क्वेश्चनों का बोलूं कि आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट निकालिए, इकाई अंक निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले इसको करना होगा कि हमें इन सारी संख्याओं से मतलब नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन देखें तो हमें 2 और 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें 6 और 7 से कोई मतलब नहीं है, 6 या 7 से कोई मतलब नहीं है, 4 और 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो हमको 4 से, 5 से और 1 से, इन्हीं संख्याओं से मतलब है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इकाई अंक। देखिए 5 और 4 कितना होगा? 9। 9 में 1 जुड़िएगा कितना हो जाएगा? 10। 10 का क्या लिखते हैं? 1 और 0 लिखते हैं, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? हमको 0। क्या हो जाएगा? इकाई अंक 0। इसका इकाई अंक हमको देखने के लिए क्या मिलेगा? 0। वही सब्ट्रैक्शन की बात करें, घटाव की बात करें, तो आप देखिए इन सभी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है इस 2 से और 1 से। 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा।
यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं इसकी बात करूं तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई है यानी गुना है। अगर मैं गुना करना 10 चाहूं तो देखिए इन सभी 1 और 2 से हमें कोई मतलब नहीं, इकाई अंक 3 से मतलब है, इधर इकाई अंक 2 से मतलब है, इधर इकाई अंक 4 से मतलब है। 3 में 2 से गुना करेंगे 6 होगा, 6 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, और 24 का क्या होता है इकाई अंक पे, 24 को 2 और 4 लिखते हैं यानी इकाई स्थान पे मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे हो गए इकाई अंक। ये तो आपका सिंपल हो गया है ना। लेकिन आपके एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसके ऊपर हम देखेंगे, है ना। जैसे आपका एग्जामिनर होता है तो ऐसा इजीली क्वेश्चन पूछता नहीं है ना। आपके क्वेश्चन अच्छी तरीके के अच्छे लेवल के होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाता है पावर में, बताइए 7 3 के पावर 23 है, इसके पावर में 41 है, इसका इकाई अंक बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 7 3 4 6 7 1 का फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए। ऐसे आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं और इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और हमें इस चीजों को निकालना पड़ता है। हम देखेंगे बहुत ही शॉर्ट कट तरीके में कि हम कैसे इसको बनाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराता चलूंगा और आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा, है ना। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणनफलों का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन, है 49,237 मल्टीप्लाई 3995 मल्टीप्लाई 73883 इंटू 9। इसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना है ना। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। आपके पास इतनी है। ये आपकी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणनफलों का इकाई अंक ज्ञात करिए, आपका क्वेश्चन रहा, नीचे ऑप्शन रहा। अगर इसको हम करना चाहें तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35, 8 5 40, 40 में 9 से गुना करिए 360, कितना हो जाएगा 360, 9 चौका 36, 360 हो जाता है। लेकिन अगर आप, ये तो हो गया कि आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके आप देख पा रहे हैं, यूनिट डिजिट निकाल पा रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल नंबर, बहुत ही नंबर हमें पहचान में आना चाहिए कि नंबर जो है किस नंबर से क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या हमें मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करते हैं। जैसे हम देखेंगे किसमें से, देखिए इकाई अंक पे क्या क्या है, एक तो 7 है, एक 5 है, एक 8 है, एक 9 है। हम देखते हैं कि एक संख्या यहाँ पे 5 है और एक संख्या यहाँ पे 8 है, और हमें जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी संख्या के साथ, अगर 5 में किसी ऑड के साथ गुना करते हैं, 5 अगर कोई नंबर है, अगर इसके साथ किसी ऑड को गुना करते हैं यानी विषम संख्या के साथ गुना करते हैं, तो हमेशा इकाई स्थान पे 5 ही आता है। आप करके देख लीजिए, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 1 आपका विषम संख्या है। 5 में 3 से गुना करेंगे, 3 आपका एक विषम संख्या, 5 3 15, उसमें भी इकाई स्थान पे 5। अगर मैंने 5 के साथ 5 में गुना कर दिया, 5 एक आपका विषम संख्या है, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 50 25 हो जाएगा, तो 5 भी इकाई स्थान पे आएगा। यानी 5 के साथ अगर किसी ऑड की संख्या के साथ गुना करते हैं या किसी विषम संख्या के साथ गुना करते हो तो हमेशा इकाई स्थान पे 5 आता है। लेकिन यही 5 को मैं किसी इवन नंबर के साथ गुना कर दूं, यानी किसी सम संख्या के साथ गुना कर दूं, तो हमेशा इकाई स्थान पे 0 आएगा, हमेशा इकाई स्थान पे 0 आएगा। अब करके देख सकते हैं, अगर 5 के साथ मैं 2 का गुना करूं तो 5 दूना 10, 10 होगा तो 10 में पहला इकाई स्थान 0 हो जाएगा। अगर मैं 4 से गुना करूं तो 5 का 20, 20 में हमारा क्या मिल जाएगा, इकाई स्थान पे 0 मिल जाएगा। अगर मैं 5 के साथ 6 का गुना करूं तो 5 6 का 30, 30 में हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी हमने क्या देखा कि अगर 5 में किसी और संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है और 5 में किसी इवन संख्या यानी सम संख्या के साथ गुना करने पे इकाई स्थान पे 0 आता है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक संख्या आपका 5 है, जो एक संख्या 5 है और इसके जस्ट बगल वाला एक इवन संख्या है जो 8 है। 5 में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा 40, और 40 का 0 होता है इकाई स्थान पे, और 0 में किसी संख्या से गुना कर लो हमेशा क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। हमें पूरी संख्याएं गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें एक दो डिजिट ही इसमें पहचानना था और पहचान के और मुझे इसका आंसर टिक लगाना था। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए, दूसरा क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई 38 537 मल्टीप्लाई
1 2 5 6। इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है बाबू। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी आपके 8, है ना। अब बताइए कि आपको क्या आना चाहिए, है ना। फिर हम देखेंगे इसके इकाई स्थान पे, देखेंगे कि इकाई स्थान पे क्या क्या है। एक इकाई स्थान पे 3 है, एक इकाई स्थान पे 8 है, एक इकाई स्थान पे 7 है, एक इकाई स्थान पे 6 है। 5 ऐसी कोई संख्या हमें इकाई स्थान पे नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें डेफिनेटली गुना ही करना होगा। अगर मैं गुना करूं 3 में 8 से तो ठीक है 24 होगा। 24 में 24 होता है, 24 का इकाई स्थान 4 होता है। 4 में 7 से गुना करेंगे तो 4 7 28 होता है। 28 के इकाई स्थान पे 8 होता है ना। फिर 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, 48 का क्या होता है? 8 होता है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? मैंने क्या किया, 3 में 8 से गुना किया, तो 3 में 8 से गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। 24 का 4 लेंगे, इधर से 7 लेंगे, 7 में 4 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 होगा, इधर से 8 लेंगे, इधर से 6 लेंगे, 8 छक 48, 48 का क्या होता है? 8, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, देवफोर देवसेना, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट में इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ दिया कि बाबू बताइए 6 46 9 4 8 मल्टीप्लाई 4 6 3 2, इसका इकाई अंक बताएं। इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, है ना। इसका इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8, है ना। बताइएगा क्या होगा, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर दिखाइएगा, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपने सही आंसर दिया और आपको समझ में आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि अगर आपसे आगे की क्वेश्चन पूछ दिया जाए, है ना। अब क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाता है? मान लीजिए किसी संख्या को, मतलब कोई नंबर नहीं दिया है और आपको भाषा के आधार पे पूछा जाता है। भाषा क्या है? जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 4 कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल के इकाई अंक को ज्ञात करें। गुणनफल के इकाई अंक को ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन में कर दिया, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? पहले हम भाषा वाले क्वेश्चन पे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे, जो जिसमें कोई नंबर, कोई न्यूमेरिकल यानी कोई नंबर नहीं दे रखा है, बस सिर्फ लैंग्वेज दे रखा है, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि हमें सबसे पहले से समझना होता है कि जो लैंग्वेज है वो कह क्या रहा है। जब ये बातें मुझे समझ में आ जाती है कि जो लैंग्वेज है ये कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हम पहले सबसे पहले इसको लैंग्वेज को पकड़ेंगे कि लैंग्वेज कह क्या रहा है। लिखा है सभी विषम अभाज्य संख्याएं। पहले तो हम समझेंगे विषम, पहले क्या समझेंगे? विषम। उसके बाद से समझेंगे अभाज्य, है ना। अभाज्य संख्याएं, संख्याओं का गुणनफल, है ना। अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास विषम संख्याएं होती क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो पाए, है ना। जैसे आपकी विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे विषम संख्याएं, है ना। और विषम अभाज्य कह रहा है, क्या कह रहा है? विषम अभाज्य। तो विषम अभाज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है? अभाज्य का मतलब होता है वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना घटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, है ना। ये जो हमारी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं या विषम अभाज्य संख्याएं हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, विषम अभाज्य संख्या विषम भी होना चाहिए, साथ में अभाज्य भी होना चाहिए। तो एक संख्या आपके पास 3 हो गई, एक संख्या आपके पास 5 हो गई, एक संख्या आपके पास 7 हो गई, एक संख्या आपके पास 11 हो गई। देखिए, तो ये चारों जो संख्याएं हैं आपस में, ये चार ही संख्याएं जो हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं, सभी को बोल रहा है, तो इसमें डॉट डॉट लगा सकते हैं, जहां तक ये जाना चाहे जा सकता है ना। सबकी बात कर रहा है, तो हम इसमें देखेंगे कि एक विषम भी है और दूसरा अभाज्य भी है। तो विषम के रूप में हम देखें तो विषम आपका 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है।
और साथ में अभाज्य भी है। अभाज्य का मतलब कि देखिए 3 जो है 1 से कटेगा और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं घटता है। 5 जो है 1 से कटेगा और 5 के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। 7 जो है 7 से कटेगा, 7 के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। 11 जो है 11 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ये साथ में विषम भी है और अभाज्य भी है ना? विषम कैसे है कि क्योंकि 2 से भाग देने पे नहीं कटता है, 5 से भाग देने पे नहीं आएगा, 7 से भाग देने पे सॉरी 2 से भाग देने पे 7 नहीं आएगा, 2 से भाग देने पे 11 नहीं आएंगे, है ना? ये आपके पास है। अब देखिए इसका गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल यानी बीच में हमने गुना लगा दिया है, इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो हमने अभी बताया कि अगर 5 के साथ किसी ऑड के साथ गुना करने पे इसका क्या आता है, हमेशा 5 ही आता है। तो देखिए एक यहाँ पे 5 है और ये साथ में क्या है, ऑड यानी विषम संख्या है और 5 में जब भी हम किसी विषम संख्याओं का गुना करते हैं तो हमेशा इकाई स्थान पे कितना आता है, 5 आता है। ये रहा 5 और ये रहा 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है। उसी प्रकार मैं आपको इस टाइप का एक और क्वेश्चन देना चाहता हूं और आप उसका बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपका आंसर है कि अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, है ना? आपके पास क्वेश्चन है कि बताइए सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल की इकाई अंक को ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। आपके इन सभी हमको आंसर आप कमेंट में 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जरूर दीजिएगा, है ना? आते हैं आगे मुद्दे की बात करते हैं, आगे देखते हैं क्योंकि आगे पढ़ना क्या है हमें। ये आपका टाइप नंबर 1 है सारे क्वेश्चन, है ना? टाइप नंबर 2 के बारे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 देखते हैं। ये टाइप नंबर 1 के सारे क्वेश्चन थे, टाइप नंबर 2 डालिएगा। हम कुछ कहना चाहते हैं। देखिए टाइप नंबर 2, आप कॉपी जो बना रहे हैं ना, कॉपी का एक परफेक्ट नोट बनाइएगा, कॉपी में एक परफेक्ट नोट लिखिएगा, है ना? टाइप नंबर 1 के अलग क्वेश्चन होंगे, टाइप नंबर 2 के अलग क्वेश्चन होंगे। जितने हम टाइप लिखवाएंगे उस टाइप का अलग अलग एक नोट बनाइएगा, मतलब एक अलग अलग पार्ट बनाइएगा। उस पार्ट में इस टाइप का टाइप नंबर 1 लिखिएगा, उसमें अलग क्वेश्चन हो गए। पार्ट नंबर 2 में टाइप नंबर 2 में एक अलग क्वेश्चन बनाइएगा, है ना? उसमें अलग 3 4 5 10 क्वेश्चन जो भी हैं आप उसमें देख लीजिएगा। टाइप नंबर 3 4 5 ऐसे करते हम बनाते चलेंगे और आप अपने नोट अभी के अभी साथ में अपना करते चलिएगा, ताकि आपको रुई का पहाड़ ना बने। नहीं तो हमने देखा क्या है अपनी टीचिंग करियर में, हमको पढ़ाते हुए 3 से 4 साल हो रहे हैं, 4-5 साल मान सकते हैं जो भी है अप्रॉक्सिमेटली। ये जो हमने देखा है कि करते क्या है हम लोग कि सबसे पहले हम जो भी पढ़ते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं ये इजी, हम इसको हटाते हैं, इसका फेयर नहीं करेंगे, इसका नोट नहीं बनाएंगे। लेकिन नोट बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के दिनों में हमारे पास यही नोट होते हैं रिवीजन करने के माध्यम। अगर अगर हमने नोट नहीं बनाया प्रॉपर्ली तो हम रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, शॉर्ट नोट बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट नोट बनाते हैं तभी जाके आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। नहीं तो अगर आप किसी लेंदी नोट को बनाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिखते हैं, तो एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, है ना? क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है, इस कंपटीशन में बगल वाला कब रौंद के निकलता है हमें पता भी नहीं होता, है ना? हमसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, है ना? कि हमें कब किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी जानकारी लेते लेते हमारी टाइम निकल जाती है ना? तो अभी आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो जैसा टाइप पढ़ाया जा रहा है उस टाइप को आप करें और साथ साथ में एक शॉर्ट नोट बनाते चलिए, है ना? टाइप नंबर 2 में देखते हैं, है ना? आपके पास टोटल संख्याएं जो होती हैं, आपके पास टोटल संख्याएं कितनी हैं? 10। एक तो आपका संख्या एक 0 मिल जाता है,
1 मिल जाता है, 2 मिल जाता है, 3 4 5 6 7 8 9, यही आपके पास संख्याएं होती है ना टोटल। आइए इन्हीं संख्याओं को समझना है इकाई अंक पे कैसे यूज किया जाता है ना। आप देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। किसकी बात कर लें? 2 की बात कर लें, 1 की बात कर लें, आप जिसकी बात करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं, अगर 0 का पावर कुछ भी हो, 0 के पावर 1 यानी 0 का पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हमेशा इकाई स्थान पे क्या आएगा? 0। अगर आपके 1 के पावर में n यानी 1 के पावर अगर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 1000 हो, 20000 हो, 25000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, कोई मतलब नहीं है, हमेशा इकाई स्थान पे क्या आएगा? 1, है ना। अगर आपके पास 5 है, 5 के पावर कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो, कुछ भी, 5 के पावर 1 हो तो 5, 5 के पावर 2 भी हो तब भी 5, 5 के पावर 3 भी हो तब भी 5, 5 के पावर 4 हो तब भी 5, 5 के पावर 100 हो तब भी 5, 5 के पावर 200 हो, 500 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, हमेशा 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 क्या आएगा? 5 आएगा। 6 के पावर कुछ भी हो, हमेशा आएगा 6। देखिए कैसे, अगर 6 के पावर में 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 के पावर में 2 रखेंगे 36 तब भी 6 आएगा इकाई स्थान पे। 5 का भी वैसे कर लीजिए, 5 के पावर 1 रखेंगे तब भी 5 आएगा, 5 के पावर 2 रखेंगे 25 तब भी 5 ही आएगा। 1 के पावर 1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 5 के पावर सॉरी 1 के पावर 2 रखेंगे तब भी 2 ही आएगा। अगर 0 के पावर 1 रखेंगे तब भी 0 आएगा, 0 के पावर 2 रखेंगे तब भी 0 आएगा। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं कि जिनके पावर में कुछ भी रखिए वो संख्याएं सेम आती हैं। यानी आपके पास एक तो 0 खत्म हो गया, एक आपके पास 1 खत्म हो गया, एक आपके पास 5 खत्म हो गया, एक आपके पास 6 खत्म हो गया। ठीक है, और अब बचती हैं आगे की संख्याएं। देखिए आगे की संख्या 2 संख्या और देखिए, एक संख्या 4 को याद रखिए और एक संख्या 9 को याद रखिए। अगर 9 में 4 में सॉरी 4 में किसी और संख्या के साथ गुना कर दिया जाए, है ना, तो हमने देखा क्या आएगा। हमने गुने की बात पहले इससे की, पता नहीं मैंने चर्चा की है कि नहीं, ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूं। अगर 4 में किसी ऑड के साथ गुना करिएगा तो हमेशा 4 आएगा, 4 में किसी इवन के साथ गुना कीजिए तो हमेशा कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ये बातें हैं कि 4 के साथ किसी और के साथ गुना कीजिए, सॉरी नहीं, ये रूल फॉलो नहीं होता, सॉरी, आई एम सो सॉरी। 4 के साथ मल्टीप्लाई के साथ ऐसा कुछ रोल नहीं होता है शायद, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ। 4 के अगर पावर में सॉरी 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 ये गुना नहीं होगा, मल्टीप्लाई वाला नहीं होगा, सॉरी। 4 के पावर में अगर मैं ओड रखूं, अगर 4 के पावर में अगर कोई मैं विषम रखता हूँ, सॉरी 4 के पावर में अगर कोई विषम रखता हूँ, विषम संख्याएं रखता हूँ, ऑड यानी होता है विषम संख्या, सॉरी वो बाई मिस्टेक हो गया मेरे से। 4 के पावर में अगर मैं ऑड रखता हूँ, कोई विषम संख्या रखता हूँ, जैसे 4 के पावर 1 रख दिया मैंने, 4 के पावर मैंने 3 रख दिया, 4 के पावर मैंने 5 रख दिया, तो हमेशा आएगा 4 ही। करके देख लो, 4 के पावर 1 मतलब 4, 4 के पावर 4 का मतलब 4 चौका 16, 16 चौका 64, तब भी इकाई स्थान पे 4, 4 के पावर 5 भी कीजिएगा तब भी इकाई स्थान पे क्या आएगा? 4 आएगा। यानी 4 के पावर में जो भी आप ऑड संख्या यानी विषम संख्या रहते हैं, इकाई स्थान पे 4 ही आता है। 4 के पावर में अगर मैं इवन संख्या रख दूं यानी सम संख्या रख दूं तो हमेशा आएगा 6। जैसे मैंने 4 के पावर रख दिया 2, 6 चौका 16 तब भी आएगा 6, 4 के पावर मैंने रख दिया 4 तो 6 चौका 16, 16 में फिर 4 से गुना कीजिए तो 16 चौका 64, फिर 64 में 4 से गुना कीजिए तो 6 चौका 16 और 6 चौका 24 यानी 256, 256 में भी इकाई स्थान पे क्या आएगा? 6 ही आएगा। यानी 4 के इवन संख्या के पावर, 4 में अगर किसी इवन नंबर का पावर है तो हमेशा 4 ही आएगा, 4 में किसी और संख्या का पावर है तो हमेशा 4 ही आएगा। 9 के साथ क्या होता है कि अगर 9 में किसी और संख्या है यानी ऑड नंबर यानी विषम संख्या है तो हमेशा 9 ही आएगा। और 9 में किसी इवन संख्या के साथ पावर रख दिया जाए तो उसके साथ हमेशा 1 ही आएगा। ये हमारे पास होती हैं संख्याएं। पहले हमने बताया कि 0 के पावर में कुछ भी रखिए 0, 1 के पावर में कुछ भी रखिए 1, 5 के पावर में कुछ भी रखिए 5 और 6 के पावर में कुछ भी रखिएगा 6। अगर 4 के पावर में कोई ऑड नंबर डालते हैं यानी विषम संख्याएं डालती हैं पावर में गुना में नहीं, सॉरी गुना में नहीं, पावर में, अगर 4 कोई के पावर में कोई विषम संख्याएं हैं
तो उसकी इकाई स्थान पे 4 आएगा। 4 के किसी पावर में इवन संख्या है तो उसकी इकाई स्थान पे 6 आएगा। अगर 9 है, 9 के किसी के पावर में ऑड संख्या रखते हैं यानी विषम संख्या रखते हैं तो 9 आएगा। अगर 9 के साथ किसी इवन संख्या को पावर में रखते हैं तो उसका अगर इकाई स्थान निकाले, इकाई नंबर निकाले या यानी यूनिट डिजिट निकाले तो इसके स्थान पे 1 ही आएगा। ये हो गए आपके पास 2 नंबर और निकल गए, एक तो आपका 4 निकल गया, एक आपका 9 निकल गया। बचे आपके पास और सारे नंबर देखिए, एक बचा आपके पास 2, एक बचा 3, एक बचा 7 और एक बचा 8। इनका कैसे इकाई स्थान निकालते हैं? इसका इकाई स्थान निकालने के लिए इसकी चलती है 4 की साइक्लिसिटी। ये 4 का साइक्लिसिटी क्या होता है? सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे कि 4 की साइक्लिसिटी होती क्या है। हम देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं रखूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, ठीक है। मैं यहाँ पे रखूं 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर 6, 3 के पावर 7, 3 के पावर 8, ठीक है। हम ऐसा रखें तो देखिए क्या हमें मिलता है। 2 के पावर 1 रखेंगे तो आएगा 2, 2 के पावर 2 का मतलब आएगा 4, 2 के पावर 3 का मतलब आएगा 8, 2 के पावर 4 का मतलब 16, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 2 के पावर 6 का मतलब 64, 2 के पावर 7 का मतलब 108, 2 के पावर 8 का मतलब 216। आपको ये संख्या दिखाई दे रही है। देखिए 4 की साइक्लिसिटी, इसके इकाई स्थान पे देखिए कितना है 2, इसके इसका स्थान पे 4, इसके 8, इसके 6, 4 की साइक्लिसिटी बोला 2 4 8 6। फिर देखिए इसके स्थान पे 2, इसके स्थान पे 4, इसके स्थान पे 8, इसके स्थान पे 6। 4 के बाद वही नंबर रिपीटेशन हो गई इकाई स्थान पे जो पहले थे, 2 4 8 6, फिर यहाँ पे 2 4 8 6, ये चलता रहेगा। ये 4 4 की साइक्लिसिटी चलती रहेगी। अगर मैं इसका 2 के पावर 9 कर दूं तो तब इसका आंसर फिर 2 आ जाएगा। गुना कीजिए, 6 दूना 12, 2 एकम 2 1 3, 2 दूना 4, 432। 432 की इकाई स्थान पे फिर क्या आ गया 2 ही आ गया। 2 के पावर में 10 कर दूं तब भी कितना होगा 4 हो जाएगा, है ना। 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 2 के बाद फिर 4 आ गया, है ना। तो यानी ये 4 4 नंबर पे साइक्लिसिटी चलती है। यानी साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है चक्रण। एक चक्कर पूरा करने के बाद पुनः उसी चक्कर पे आ जाना, उसी जगह पे, एक जगह को पूरा करने के बाद दूसरी जगह पे, फिर उसी जगह पे आ जाना, जो चक्रण होता है उसी को कहते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब होता है चक्रण करना, एक स्थान से फिर उसी स्थान पे पुनः वापस आ जाना। देखो यहाँ पे 2 के बाद 4 चला, 4 के बाद 8 चला, 8 के बाद 6 चला, फिर 6 के बाद फिर 2 4 8 6 आ गया, फिर 2 4 6 8 आएगा, फिर 2 4 8 6 आएगा। ऐसे आपके पास आते रहेंगे नंबर। 3 के साथ भी वही काम होता है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, इसके मतलब 81, इसका मतलब 243, इसका मतलब 729, इसका मतलब 9 में 3 से गुना किया 29 27, 3 ना 6 2 8 और 3 7 21। फिर इसका गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 7 का 21 और 8 का 24, 2 26, 3 3 एकम 3 2 5 और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देख लो 3 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद क्या है 7, 7 के बाद 1, फिर 1 के बाद देखो फिर 3, फिर 9, फिर 7 1, फिर रिपीटेशन हो रही है 4 के बाद। ये भी 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, वैसे ही 7 का रिपीटेशन होगा, वैसे ही 8 का रिपीटेशन होगा। यानी हम सीधी भाषा में कहें तो 3 7 और 8 का क्या चलता है, 4 की साइक्लिसिटी चलती है। 4 का क्या चलेगा साइक्लिसिटी, 4 का क्या चलता है साइक्लिसिटी चलता है। ये आपके हो गए, 2 भी हो गए, 3 भी हो गए, 7 भी हो गए, 8 भी हो गए। बताइए ये समझ में आया? कहीं भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अगर कमेंट नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जोड़ सकते हैं, टेलीग्राम है मेरे पास, है ना। टेलीग्राम का मैं जो लिंक है वो आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का भी एक ग्रुप बहुत जल्द बनाऊंगा मैं, और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में जो यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं, जितने भी लोग ज्वाइन कर रखे हैं या जो मुझे फॉलो कर रहे हैं या सब्सक्राइब किए हुए हैं,
सबको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा, वहाँ पे आपको डेली क्लास के मिल जाएंगे कि क्लास कब से होने वाला है। अभी लाइव लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम की सामना करनी पड़ रही है हमें, लेकिन बहुत जल्द लाइव भी हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। हमने कल लाइव चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही, मतलब ज़्यादा देर तक चला नहीं लाइव, है ना। इसलिए हम इस चीज़ को रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, है ना। ये रिकॉर्ड आपको दिन में कभी भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, आप अपना देखते रहिएगा, है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे इसकी क्या यूजेज हैं और क्या यूजेज नहीं है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करके देखते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है, पहला क्वेश्चन 3 4 5 1 के पावर 3 4 2 1, या अभी इतना नहीं, इससे छोटा ही नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हम रख लिए आपके पास 51 गुने ले लिए दूसरा 4 6 7 1, इसके पावर में भी ले लिए 32 और बोले कि इसका इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक बताइए, इकाई अंक ज्ञात करें। तो अब देखिए सबसे पहले हमें तो 3 4 5 से कोई मतलब है ही नहीं, 3 4 5 काट दीजिए, 4 6 7 काट ही दीजिए, है ना। हमें मिला है 1 और 1 के पावर में है 51 गुने यहाँ भी है 1 और 1 के पावर में है 32। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर 1 के पावर में कुछ भी हो तो इसका इकाई स्थान 1 होता है। इसके पावर में 32 है, यानी एक के पावर में कुछ भी हो तो उसकी इकाई स्थान पे 1 होता है। जब 1 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात आ गई समझ में। ये आपका पहला क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपको आरपीएफ 2019 के शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है ना। और वही आ जाए दूसरे क्वेश्चन पे, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 5 0 7 0 के पावर 31 प्लस 6 4 3 1 के पावर 32 प्लस 6 5 6 5 के पावर 33। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी आपके पास हो जाएगा 6, है ना। देखते हैं क्या आप इसका आंसर दे पाते हैं, है ना। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा कि इसका आंसर होगा क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का आप आंसर कमेंट में देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तो आप आंसर कमेंट में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब आ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए दिया हो, यहाँ पे ऊपर में करते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका दे दे 6 3 6 7 6 के पावर 346। चौथा क्वेश्चन दे दे 5 6 5 4 6 5 के पावर 532। पांचवा क्वेश्चन दे दे 6 6 0 7 6 0 के पावर 2002। बताइए इन तीनों का इकाई अंक क्या होगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, हमें इन सारी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, ना 3 से मतलब है, न 6 से मतलब है, ना 3 से मतलब है, ना 6 से मतलब है, ना 7 से मतलब। हमको मतलब है तो सिर्फ 6 से, जो इकाई स्थान पे है। इस 6 के पावर में है 346 और हमको पता है कि सर ने बताया कि 6 के पावर n का, यानी 6 के पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा 6, यानी इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा 6। इसका स्थायी इकाई स्थान क्या हो जाएगा 5, इसके इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा 0। ये रहे हमारे आंसर, है ना। ये रहा आज का सेशन हमारा। आगे हम देखेंगे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आज के बस आधे घंटे क्लास आपके रहे, आधे घंटे के बाद क्लास आज हम एंड करते हैं और आगे आपका नेक्स्ट 45 मिनट 1 घंटे की हम चर्चा करते रहेंगे और आगे देखते रहेंगे कि कैसे क्या करना है
है ना। और आगे की डिस्कशन आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, है ना। थैंक यू। हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शेयर करने के लिए मैं इसलिए कहूँगा कि मैं एक टीचर नहीं, एक छात्र हूँ, एक आपका बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई, आप जो समझना चाहें समझ सकते हैं। अभी मेरी कोई उम्र ज़्यादा हुई नहीं है, हम भी अभी सीखने की पीरियड में हैं और इसी सीखने के साथ-साथ हम कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने और बताने की, है ना। हम कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं जो हमने सीखा है अपने गुरु से, वही चीज़ हम आपको यहाँ सिखाते हैं, वही चीज़ आपको बताते हैं, है ना। कहीं से हम आए नहीं, कहीं आसमान से उतर के तो आए नहीं है कि हमें सब कुछ पता है। हम वही चीज़ सिखा रहे हैं, वही चीज़ बता रहे हैं जो हमने पढ़ा है अपने गुरुओं से, अपने गुरुजी से ज्ञान ली है ना? अलग-अलग चीज़ों से, अलग-अलग जगहों से हमने पढ़ा है, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ा है, हम कभी पटना पढ़े, तो कभी कहीं पढ़े, अलग-अलग जगहों पे पढ़े, अलग-अलग जहाँ से हमें जो मिला है, वहाँ से हमने लिया है और आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? और आप इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें, जहाँ नहीं आता है, आप कमेंट में बेझिझक एक बड़ा-सा चार्ट की तरह भी अगर आपको टाइप करना हो, तो टाइप करके बता सकते हैं। हम वहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे या अगले वीडियोज़ में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू, जय हिंद। आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त।